नमस्कार। आरोग्य योग चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। लास्ट वीडियो में हमने अष्टांग योग के बारे में जाना था। एक्चुअली अष्टांग योग एक बड़ा टॉपिक है। बड़ा होने के कारण एक वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी इस टॉपिक पर, इसीलिए हमने सोचा है कि इस टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसलिए ये टॉपिक आपको कई पार्ट्स में मिलेगा। इजीली आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। लास्ट वीडियो में जैसे हमने जाना था कि अष्टांग योग से कैसे उसके हर अंग से बॉडी के कौन कौन से पार्ट की शुद्धि होती है, क्लीनिंग होती है, जिससे एक साधक को अपनी साधना में आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। 8 अंग होते हैं अष्टांग योग के: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज हम जानेंगे यम के बारे में कि यम क्या होता है। यम का अगर हम पालन करते हैं तो हमारे जो बाहरी आचरण है की शुद्धि हो जाती है। बाहरी आचरण शुद्ध होने से हमारा मन भी शुद्ध होता है, हमारे मन में गलत भाव आना बंद हो जाता है और जिससे हमारे फिर संस्कार भी अच्छे बनते हैं। यम के भी 5 अंग होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अप्रिग्रह। सबसे पहला पार्ट है यम का अहिंसा। अहिंसा क्या होता है? केवल किसी को हाथ से मारना ही अहिंसा नहीं है, किसी की पिटाई कर देना ही अहिंसा नहीं है। मन, वाणी और शरीर से किसी को गलत बोलना, किसी को दुख पहुंचाना या किसी के बारे में गलत सोचना, ये भी एक प्रकार की अहिंसा होती है। मान लीजिए हमने किसी को डंडे से नहीं मारा, लेकिन उसको बोलकर इतनी गलत बात हमने कह दी कि वो उसको बहुत ज्यादा हर्ट हो गई, उसको इतना ज्यादा उससे दुख होगा कि शायद डंडा मारने से उसको इतना दुख ना हो। इसलिए पुरानी कहावत भी है, डंडे के मारने के जो निशान है वो जल्दी हट जाते हैं, लेकिन वर्ड के जो निशान है वो कभी भी नहीं मिटते हैं। इसलिए इसका सीधा सा अर्थ है मन, वाणी और शरीर से किसी को दुख न पहुंचाना ही अहिंसा है। सेकंड आता है सत्य। सत्य क्या होता है? सत्य को सोचते हैं कि केवल झूठ नहीं बोलना सत्य होता है। झूठ और असत्य में डिफरेंस है। मान लीजिए आपने कोई बात सुनी, किसी व्यक्ति ने आपको बात दूसरे तरीके से कही और आपने उसमें अपनी तरफ से 2-4 वर्ड ऐड कर दिए और फिर या उस बात को घुमा दिया और फिर जाकर वो बात दूसरे को बताई। तो जो बात उस इंसान ने कही थी उसकी इंटेंशन अलग थी, आपने वो बात कुछ और समझी, उसमें अपनी तरफ से भी 1-2 वर्ड ऐड कर दिए। जिस तक वो बात जाएगी उस पर उस बात को सुनने से उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, गलत पड़ रहा है या सही पड़ रहा है। अगर उस व्यक्ति पर उस बात से गलत प्रभाव पड़ रहा है तो ये एक प्रकार से झूठ हुआ, असत्य हुआ। इसीलिए सत्य का अर्थ होता है जैसा आपने देखा, जैसा आपने सुना, जैसा आपने महसूस किया, सेम वही बात बोलना ही सत्य होता है। सत्य के अंदर इतनी पावर होती है अगर हम सत्य का पालन करते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, अगर वह व्यक्ति किसी को वह आशीर्वाद दे दे या शाप दे दे तो उस व्यक्ति को जिसने आशीर्वाद दिया है अगर वह उसके कर्मों के विपरीत भी है तब भी वह आशीर्वाद फल दे देता है। और अगर किसी को शाप दे देता है तो वह भी उसको भुगतना पड़ता है। पुराने समय में यही होता था। हमारे ऋषि मनीषी किसी को आशीर्वाद दे देते थे, किसी के भाग्य में वह चीज नहीं है वह तब भी उसको मिल जाती थी। अगर किसी को वे शाप दे देते थे, उनके वर्ड्स में इतनी पावर होती थी कि वह शाप भी उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता था। इसके बाद आता है अस्तेय। अस्तेय होता है चोरी न करना। किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु उसकी आज्ञा के बिना लेना चोरी कहलाता है। किसी से घूस लेना, रिश्वत लेना, ये सब चोरी होता है। कोई गलत डेटा बनाकर आप सरकारी पैसे का गलत यूज कर रहे हैं, वह भी एक प्रकार की चोरी है। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सबसे बाद की धातु होती है जिसको वीर्य भी बोलते हैं। ये शरीर की एक एनर्जी होती है, एक शक्ति होती है जिससे पूरा शरीर के अंदर एक तेज उत्पन्न होता है। उससे व्यक्ति को बल मिलता है, शक्ति मिलती है। जितने भी ऋषि मनीषी हुए हैं जिनको ब्रह्मचारी भी बोला जाता है, उनके फेस पर एक अलग ही तेज होता है, शक्ति होती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य बोला गया है कि जब भी आप योग साधना में बढ़ रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप शक्तिहीन फील करेंगे। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आपके अंदर एक
अलग ही एनर्जी होगी, आपको योग साधना में आगे बढ़ने में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन योग साधना में बहुत जरूरी बताया गया है। उसके बाद आता है अपरिग्रह। परिग्रह होता है चीजों को इकट्ठा करना और अपरिग्रह होता है चीजों को इकट्ठा नहीं करना। अपनी आवश्यकता से अधिक चीजों को अपने पास इकट्ठा करना अपरिग्रह बोला गया है। इसलिए योग शास्त्रों में बोला गया है कि आपको जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, केवल उतना ही आप अपने पास सामान रखिए, वस्तु रखिए। इससे ज्यादा आप अपने पास चीजों को इकट्ठा मत कीजिए। ये आपके मन को बेचैन करेगा, आपके मन में 10 तरह के विचार आएंगे और ये आपकी योग साधना में बाधा उत्पन्न कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी नियम के ऊपर होगी, क्योंकि नियम के भी 5 अंग हैं, 5 पार्ट हैं नियम के भी। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक को समझना, आप वह टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नॉलेजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।